क्या नैब का कानून अब तब्दील होना चाहिए? जी तब्दील तो होना चाहिए, लेकिन आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि अब ये कानून नहीं बदलना चाहिए। पीडीएम का ये फैसला है हाँ। कि हम नैब के मामले पर हुकूमत से किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार और नहीं। अब ये कानून इसी तरह चलना चाहिए, इसलिए नहीं, आप मैं ये नहीं कहता इस तरह चलना चाहिए, लेकिन हाँ। हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात, शफकत साहब ने दो बातें जोड़ दी। इनका ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, उसकी मुद्दत खत्म हो गई और इन्होंने खुद उसको रिस्टोर नहीं किया। हालांकि कौमी असेंबली में मेजॉरिटी है, करा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं कराया। असल इशू ये था कि जब पिछले साल फाटफ की डिस्कशन हुई, वजीर आजम ने अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी और कहा कि अस्करी इदारों से कहा कि आप बात करें अपोजिशन से। उस वक्त ये कानून टेबल पर रखा गया और कहा कि अच्छा जी आए इस पर बात करते हैं। जब कहा कि बात करें तो पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक, उस देखिए जिस वक्त ऑर्डिनेंस में तरमीम कोई नहीं आई, 34 कहां से आई? 34 आई फारूक नाइक साहब ने दी, फारूक नाइक साहब ने दी। वो तो लेकिन देखिए पीडीएम का हिस्सा नहीं है। वो जो कानून था वो एक मुज़ाकरात की टेबल पर स्पीकर के घर में था, ना वो कौमी असेंबली में आया, ना वो बाकायदा तौर पर फाइल हुई। और ये कहानियां उस वक्त से आप फिर बैकडोर चैनल से बातें कर रहे थे जी ना? नहीं, कोई बैकडोर चैनल नहीं था। एक कमेटी बनी थी, बाकायदा पॉइंट हुई थी, नोटिफाई हुई थी स्पीकर हाउस। मैं सच बता रहा हूँ, बाकायदा नोटिफाई हुई। नहीं, सच तो ये है कि देखें ये तो चाहते थे कि इस पैटर्न के चक्कर में हम नैब को खत्म ही करा दें। अगर गुस्ताखी माफ तो मैं थोड़ा सच बोलूं। मीर साहब मैं सच बोल रहा मैं हूं, तो आपको जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं। एफएटीएफ पे आपको नहीं पता। आप बातचीत कर रहे थे ना, आप इनसे बात करना चाह रहे थे ना ये आपसे बात करना चाह रहे थे। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को बिठाया, इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मानी, इन्होंने आपसे तो मुज़ाकरात ही नहीं की। तो मुज़ाकरात थर्ड पाकिस्तान के मफाद की खातिर हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये इसीलिए जरूरत पड़ी, जो काम वज़ीर आज़म के करने का था वो किसी और को सौंपा असल गया। बात तो आपने कोऑपरेशन हुकूमत के साथ नहीं की, आपने थर्ड पार्टी के साथ की। जी, और नहीं, हम जाकर हुकूमत के सामने बैठे और उस वक्त लालच के तौर पे वहां जो थर्ड पार्टी की तरफ से वो रखा गया कि अच्छा जी नैब पर भी बात करना। उस वक्त एक दिन की डिस्कशन हुई, उसके बाद हुकूमत ने कहा और ये 34 नुकात कहां से आए? उस वक्त फारूक नाइक साहब ने दिए, और वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है ना मेरा ख्याल। वो तो आज पीडीएम का है, अभी तक है, अभी तक है। पीडीएम बनने से ये तीन महीने पहले की बात है। और उसके बाद ये देखिए, ये 2 दफा इस जो बेमजा दलिया था इसको गर्म किया गया। एक दफा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाथ में हिला दिया अंग्रेजी में, फिर अचानक 3 दिन पहले इनको याद आ गया को हमने तो मुर्दा घोड़े में को चाबुक ही नहीं मारा, तो लिहाजा उसका उर्दू तर्जमा करके हम इनसे मैं फिर दोहरा देता हूं, नैब के कानून पर कोई रियायत, कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। एक चीज पे हम मुत्तफिक है जी कि हम एनआरओ नहीं देंगे और इसके ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो भी कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे और हम इसमें कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। साहब इलेक्शन का बिल आया है, उसके अंदर 6 शिकें हैं एनआरओ की जो इनके वजीरों को दी गई। हम कोई जिन्होंने डिस्क्वालीफाई होना है वो नहीं होंगे। इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वजीर आजम के इस्तीफे के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उसके अलावा बिस्मिल्लाह बाकी सारी चीजें जो है उन पे। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है शफकत साहब, आप एक एनालिस्ट भी तो रहे हैं ना, आप तज्जिया नगारी भी करते रहे, कभी कभी कोशिश करते थे। अब आप ये बताएं कि अब पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि हमने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है। अब आपका क्या ख्याल है, ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब की पार्टी जो है ये क्या फैसला करेगी? देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी के साथ बहुत बुरा हुआ है और कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इनको पहले से एक्सपेक्ट करना चाहिए था, इसलिए कि कोई लॉजिक नहीं बनता पीपल्स पार्टी का इस्तीफा देने का। तो इसलिए ये तो मौलाना फजलुर रहमान इनको घसीट के लेके जा रहा था कि जी वो पाइट पाइपर की तरह का छलांग मार दो समंदर में, नहीं होना था। अब इनको क्या करना चाहिए? अब इनको कोई समझ नहीं आएगी क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा ना दे तो ये नहीं देंगे। अगर ये देते हैं बिस्मिल्लाह हम तैयार हैं। हम तो अभी भी 2 बंदे इनके इस्तीफा, अभी मरियम ने ये कहा कि जी जो बंदे चाहे गलती से चले गए लेकिन वो फ़ौरन जाके वो मान लें स्पीकर के सामने कि हमने इस्तीफे दिए, छोड़ दे, वो गायब हो गए, वो नज़र ही नहीं कहीं आ रहे। मुर्तज़ा अब्बासी और सजाद अबार का कोई पता नहीं चल रहा किधर है। सो मकसद ये है कि ये कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं देंगे और अभी सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, मेरा ख्याल है बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इनके जितने भी स्टांस थे उनकी नफ़ी ये खुद इंशाल्लाह अगले 15-20 दिन महीने में कर देंगे। जी खुर्रम साहब, आप का क्या ख्याल है कि अगर आप सेनेट के इलेक्शन से पहले असम्बलियों से इस्तीफे दे देते हैं तो क्या हुकूमत को वॉक ओवर नहीं मिल जाएगा, ये 18वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे? मीर साहब, इस्तीफे तो कभी भी हदफ नहीं है, हदफ इस हुकूमत को गिराना है। वो कैसे ठीक है, और वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए, वो एहतजाज के ज़रिए, इस्लामाबाद में बहुत बड़े इज्तिमा के ज़रिए, और उस मौके पर जब हमें महसूस होगा
कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सड़कों पर हैं, उस वक्त इस्तीफे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा के जरिए प्रेशर डाल के आप हुकूमत को हटा सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो लॉन्ग मार्च या उस बड़े इज्तिमा पे उसका जोर नहीं था, उसका सारा जोर इस्तीफों पे था। नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए इस्तीफे एक संगे मील है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कि इस मुल्क में साफ, शफाफ और मावराए आइन से जो मुदाखलत होती है उससे वो तो इंतखाबात। संगे मील के बजाय वो लाहौर के रंगबाजी और रंगे मील हो गए। नहीं, रंगे मील लाहौर इनका शहर है, ज्यादा बेहतर, सारे रंग बंगे जानते हैं, हम तो नहीं वैसे जानते। ये ताना ही बन गया, अब क्या मसला है? नहीं, देखिए ताना इसलिए है कि इन्होंने भी इस्तीफे दिए थे, ताना इसलिए है। और आपकी हुकूमत ने गैर आईनी तरीके से इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। हमने इस्तीफे कबूल नहीं किए गैर आईनी तरीके से जी। ये मानते हैं ना आप? इस पर बहस हो सकती है जी। नहीं, बहस क्या हो सकती है? आपके जो स्पीकर थे या सादिक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गैर आईनी तौर पर इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। हमें तो पढ़ाई नहीं देते थे वो, हमें इस्तीफा देना उनको नहीं, वो कभी नजर नहीं कहते थे आते कि थे मैं हमें। चेक करूंगा, तस्दीक करूंगा, सुनिए, बुलाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये देंगे जिसमें ना, इस्तीफा देने हम की उसी दिन हिम्मत एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, हाँ, सुनिए। आप दें, ये फौरन फौरन कबूल accept करेंगे। जिस दिन- ये आईनी और रास्ता गुजरावाला इख्तियार में बाई करेंगे। इलेक्शन कराएंगे। इन्होंने इस्तीफे दाखिल कराए और फिर हिम्मत नहीं थी इस्तीफों पर अरे अमल आज की कराने। बात करो ना। जिसमें हिम्मत नहीं, जो रिकॉर्ड है, एक शख्स में हिम्मत थी खड़े होने की, नहीं, हम तो तैयार थे। जावेद हाशमी। अच्छा, आप क्या तैयार ये हैं? फ्लोर पे खड़े होकर आप तैयार इन्होंने हैं? कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं? उन्होंने अच्छा, नहीं कहा। आप तैयार हैं? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में ये हिम्मत अच्छा, थी कि इस्तीफा इन्होंने देने नहीं खड़े कहा, होने की? इन्होंने नहीं कहा, अच्छा, फिर भी आप- आपने इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। जिस दिन हम देंगे इस्तीफे, हम स्पीकर के हाउस के दफ्तर का घेराव करेंगे, हमारे इस्तीफे कबूल करें। अच्छा, तो आप इसमें मतलब है देंगे आप इस्तीफे? जी, हम कब इंशाल्लाह देंगे? इस्तीफे कब देंगे? कब जी, देंगे? जब हम समझेंगे कि वक्त से दुरुस्त है। अच्छा, वो और फाइनल वक्त- ब्लो। वक्त सेनेट अभी के राणा इलेक्शन के बाद सनाउल्ला होगा। ने कहा है कि हो सकता है। अप्रैल, नहीं, राणा सनाउल्ला ने कहा भी मौसम बहुत, सर्दी बहुत है, उसने कहा मार्च अप्रैल में भी हो सकता है लॉन्ग मार्च, तो ये अप्रैल मई में भी, नहीं, अब मई में तो गर्मी हो जाएगी ना शफकत साहब। अप्रैल में करेंगे। आप मेरा मेहरबानी करें तो मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में करवा दें। चले करा ले, हम मई में हम इलेक्शन करा देंगे। पिछली दफा आपको याद है 2013 का इलेक्शन मई में हुआ था। बाई इलेक्शन यानी कि आप कह रहे हैं। हाँ 156 हाँ, इनका सारा बाई इलेक्शन करा देंगे। 156 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन कराना, उनको हम 10-10 करके करा देखिए, लेंगे। 156 नशिस्तें हैं, इसको आप मजाक ना लें। बिल्कुल कराएंगे। 156 नशिस्तों पर इलेक्शन मैं कराना कहता आसान हूँ नहीं इनको है। कहें इस्तीफा दे, ना कराए ना हम इलेक्शन, तो हमें हमारा नाम तब्दील कराए, हम 100% इलेक्शन कराएंगे। आप कुछ लगता है जरूरत से ज्यादा पूरे एतमाद है? नहीं, पूरे तमाद इसलिए कि पहली तो बात है इन्होंने इस्तीफे देने कोई नहीं, लेकिन अगर देंगे तो ये नोट फरमा लें, इलेक्शन आज की तारीख नोट फरमा तैयार लें। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो एक तज्जिया है उनका कि हो सकता है ये वो इस्तीफे ना दें, और हो सकता है कि आप इस्तीफे दे दें, हो सकता है ये बाई इलेक्शन करा दें, हो सकता है ये 18वीं ये तरमीम तो खत्म देखिए कर क्या दें। क्या होगा। नहीं, देखिए ना, यही तो दिलचस्प बात है कि जब इस्तीफे दे दिए जाएंगे तो आइन ये कहता है कि आइनी तरमीम के लिए कोरम नहीं, पूरी असेंबली की स्ट्रेंथ की 2/3 चाहिए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जब तक ये 50 बाय इलेक्शन नहीं करा लेते, ये इस काबिल नहीं होंगे कि आइन में तरमीम कर नहीं, आईनी तरमीम को कौन बात कर रहा है? नहीं, वो भी नहीं, आइनी तरमीम वो की भी कौन एक बात एजेंडा है ना। रशीद साहब ने कहा हम 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। करना नहीं, नहीं, एक मिनट, हम इस वक्त हम ऐसी कोई बात नहीं करते इनकी तरह जिस पे हम अमल दरामद ना करें। हम अगर ये रिज़ाइन करेंगे, हम इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे और उस पर बाई इलेक्शन कराएंगे। आइनी तरमीम ये होनी ना होनी, क्या हालात बनते हैं, वो दूर की बात है। इस वक्त क्लियरिटी है हमें। देखें ना, ये रोज़ ये तारीखें तब्दील कर देते हैं। पहले इन्होंने कहा, वो आप ही के प्रोग्राम है, मुझे अच्छी तरह याद है, जावेद लतीफ़, कि जी 30 दिसंबर तक पता नहीं क्या हो जाएगा, 15 जनवरी तक शफकत मूसा वजीर नहीं होंगे। वजीर नहीं हो, वो मैंने लिख के रखा वो तो अभी हुआ है। 15 दिन है अभी। 15 दिन है अभी उसमें। 16 दिन है 16 अभी दिन उसमें। है। हाँ, वो फिर हमने जवेद इतनी लतीफ साहब जल्दी को तो बुलाना है इनके साथ। इतनी जल्दी कैलेंडर ना पलटे, इतनी जल्दी कैलेंडर ना पलटे भी 16 दिन। सो मकसद ये है कि जी फलाने दिन तक ये हो जाएगा, फलाने दिन तक ये होगा, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक और भी मैं चलते चलते आपको क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ, जिसमें ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनसे जब हमने कहा था कि नैब आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो उन्होंने नैब के बारे में कुछ बातें की थी। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। आपको याद, नैब से बड़ी पुरानी शनाख्त है, आपको याद है पिछली दफा जो है, आज से 20 साल पहले जब नैब मुझे गिरफ्तार करनी मेरे घर में आई थी, मैं उसी कमरे में अपने घर में बैठा हूँ जहां से मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया था, तो इतला आपने दी थी मुझे कि तुम्हारे घर वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, याद है आपको? जी, मुझे याद है, लेकिन वो नैब के साथ कुछ और लोग भी थे उस वक्त, लेकिन शायद इस दफा नैब अकेली है। नहीं, देखें, उस वक्त
नैब जो थी वो 16 नवंबर 1999 को ये नैब जो है वजूद में आई थी, और मेरा ख्याल है उसके 2-4 रोज के बाद ही मैं, पहले हाउस अरेस्ट था, उसके बाद मुझे घर से ले गए थे। तो मेरी इनसे पुरानी शनासाई है, मुझे ये बड़ी बड़ी दूर ले गए, अटक के किले में भी लेके गए हुए हैं ये। तो बस आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे।